क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो अपने अतीत में अटके हुए हैं? क्या कोई रिश्ता, कोई गलती, कोई पछतावा आपको बार बार अंदर से तोड़ रहा है? तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हम अपने विचारों के गुलाम होते हैं, ना कि घटनाओं के। आज हम जानेंगे पास्ट क्यों हमें रोकता है, कैसे हम खुद को उस दर्द से आजाद कर सकते हैं और कैसे एक नई शुरुआत की जा सकती है बिना उस बोझ के जो हम सालों से ढो रहे हैं। सेक्शन 1, पास्ट हमें क्यों बांधे रखता है? पास्ट हमें इसलिए जकड़े रखता है क्योंकि हमारे मन ने उसे आइडेंटिटी बना लिया है। एक टूटा रिश्ता, कोई धोखा, कोई गलती जो हमने की या जो हमारे साथ हुई, ये घटनाएं अब मेमोरीज नहीं रहीं, ये हमारी सोच बन गई है। हर बार जब आप अकेले होते हैं, वो यादें वापस आती हैं और आप दोबारा उसी दर्द से गुजरते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आप आज में जी रहे हैं या बीते कल की कैद में? पास्ट हमें गिल्ट देता है, शेम देता है, रिग्रेट देता है, और अगर हम सच में आजाद होना चाहते हैं तो हमें उसे डिटैच करना होगा। सेक्शन 2, स्टोइक विजडम, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। स्टोइक विचारधारा का पहला सिद्धांत है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें छोड़ दो। पास्ट अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं वो तय कर सकते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं, हम दुखी नहीं होते क्योंकि कुछ हुआ, हम दुखी होते हैं क्योंकि हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। पास्ट की घटनाएं परमानेंट हैं, लेकिन उनके बारे में हमारा नजरिया बदल सकता है, और वही बदलना है अगर हमें हील करना है। सेक्शन 3, साइंस की आप पास्ट में अटके हुए हैं। वेन, बार बार पुरानी बातें याद आना। 2, खुद से माफी न मांग पाना। 3, बार बार काश मैंने ऐसा किया होता सोचना। 4, किसी की याद में फंसे रहना, भले वो इंसान अब पास न हो। 5, इमोशनल आउटबर्स्ट बिना कारण। अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपको हीलिंग की जरूरत है और पास्ट को कॉन्शियसली छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। सेक्शन 4, लेटिंग गो की प्रैक्टिकल टेक्निक्स। क्विक जर्नलिंग, हर उस भावना को कागज पर उतारो जो सालों से अंदर दबी है। लिखो, किस बात ने तुम्हें तोड़ा, किससे क्या कहना था, क्या अधूरा रह गया। 2, रेडिकल एक्सेप्टेंस, जो हुआ वो होना ही था, अब उसे बदल नहीं सकते, लेकिन स्वीकार कर सकते हैं। 3, फॉरगिवनेस, खुद को भी और दूसरों को भी। माफ करना मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं, इसका मतलब है उस बोझ को अब और न ढोना। 4, विजुअल डिटैचमेंट, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि वो मेमोरी एक कांच के जार में है और तुम उसे बंद करके बहा रहे हो। 5, एफर्मेशंस, हर दिन खुद से कहो, मैं अब अपने अतीत का कैदी नहीं हूं। सेक्शन 5, इमोशनल हीलिंग की जर्नी। इमोशनल हीलिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक यात्रा है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए, और फिर एक छोटी सी बात आपको वहीं ले जाएगी जहां से आप निकले थे। पर यही हीलिंग है, हर बार गिरने पर उठना, हर बार दर्द में भी चलना। सेल्फ कंपैशन रखो, खुद से प्यार करो, अपने अंदर के बच्चे को गले लगाओ। पास्ट की दीवारें तुम्हारा आज का रास्ता मत रोकें। हर दिन एक नया मौका है, नया सोचने का, नया जीने का। नए गोल्स बनाओ, खुद को नए नजरिए से देखो, नई आदतें विकसित करो, खुद को समय दो। स्टोइक माइंडसेट कहता है, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, और नेचर का नियम है परिवर्तन। आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप पुराने जख्मों को पकड़े रहे। अब एक बार आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं अब उस दर्द को जाने देता हूं, जो बीत गया उसे सम्मान देता हूं, लेकिन मैं अब आगे बढ़ता हूं। याद रखो, पास्ट एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अतीत एक सबक था, पूरी कहानी नहीं। चैनल स्टोइक सिद्धांत, जहां हम खुद से मिलने का रास्ता सिखाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए उस इंसान से जो अब भी किसी बीते कल में फंसा है। और याद रखो, जो बीत गया उसे जाने दो, वरना वो तुम्हें जीने नहीं देगा।